हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे मोलरिटी के बारे में। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एनालिसिस में, डिफाइन मोलरिटी, डिफाइन नॉर्मेलिटी। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं आपको कवर करवाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे कवर करवाऊंगी, डिफाइन मोलरिटी, है ना। मोलरिटी क्या होती है तो आपको ये तो पता है, लैब में कभी कभी आपसे बोल दिया जाता है NaOH का 1 मोलार सॉल्यूशन बनाइए, HCl का 1 मोलार सॉल्यूशन बनाइए, H2SO4 का 1 मोलार सॉल्यूशन बनाइए। तो ये सॉल्यूशंस हम कैसे बनाएंगे उसके लिए मुझे फॉर्मूले पता होना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि मुझे NaOH का 1 मोलार सॉल्यूशन बनाना है वाटर में, तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सारा डिटेल मोलरिटी का अपन लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मोलरिटी को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल M से। ये किसको डिफाइन करता है? कंसंट्रेशन को बताता है। यानी 1 मोलार, 2 मोलार, 3 मोलार, ये सब क्या बताते हैं? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट, यानी कितना है सॉल्वेंट में, यानी कि ये NaOH कितनी कंसंट्रेशन में मिला हुआ है इस H2O में, राइट। मोलर मास, आपको मोलरिटी पढ़ने से पहले फॉर्मूला आपको पढ़ना जरूरी है। मोलर मास, जैसे मान लो जो मुझे NaOH का मोलर मास पता करना है, तो मैं कैसे निकालूंगी इसका मोलर मास? तो देखिए, पीरियोडिक टेबल में सारे एटम्स लिखे होते हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। उन सबके नीचे देखिएगा एटम का मास लिखा होता है, एक 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 एक। जैसे सोडियम लिखा होगा तो उसके नीचे एक मास लिखा होगा, ऑक्सीजन लिखा होगा तो उसके, ये NaOH है ना, क्या है? NaOH। तो सोडियम का अलग मास होगा, पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, राइट। तो देखिए, इन सबके एटॉमिक मासों को जोड़ दिया जाता है। इनमें इसमें 3 एटम है, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब मुझे इसके एटम के मास कहां से मिलेंगे? पीरियोडिक टेबल से मिलेंगे, राइट। तो सोडियम का एटॉमिक मास वहां लिखा होता है 23, ऑक्सीजन का लिखा होता है 16, हाइड्रोजन का लिखा होता है 1। इन तीनों को जोड़ दूंगी, 40 आ जाएगा। ये होता है मोलर मास। यानी हर एक एटम के मास को जोड़ दिया जाता है तो मुझे मिल जाता है मोलर मास, है ना। मोलर मास वैसे बोला जाता है 1 मोल NaOH का कितना मास होगा। इतना डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना सा याद रखिए मोलर मास क्या होता है। तो हर एक एटम के मास को जोड़ दिया जाएगा तो मुझे मोलर मास मिल जाएगा। और ये एटम का मास मुझे कहाँ मिलेगा? पीरियोडिक टेबल से मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल, H2O। तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, तो 2 का कितना हो गया? 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16, तो टोटल कितना हो गया? 18। HCl का कितना होता है? HCl में हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। क्लोराइड का वहां पीरियोडिक टेबल में कितना लिखा होता है? 35.5, तो 36.5, 37 के आसपास इसका मोलर मास हो गया। तो आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए, तभी आपको मोलरिटी निकाल पाएंगे। तो आप किसी भी चीज का मोलर मास निकाल सकते हैं, NaOH का, HCl का, H2SO4 का, बट आपको हर एक एटम का मास पता होना चाहिए। वो कहां से मिलेगा? पीरियोडिक टेबल में से। जब बार बार अपन पढ़ते हैं तो ये अपने को लर्न होने लग जाते हैं, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं मोलरिटी का फॉर्मूला। तो चलिए अब मोलरिटी फाइंड आउट करने का हम फॉर्मूला देखेंगे, है ना। मान लीजिए प्रैक्टिकल में मैंने आपको बोल दिया NaOH का 1 मोलार सोल्यूशन बनाइए, है ना। तो आप कैसे बनाएंगे देखते हैं अपन ये सब। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसमें सॉल्यूट क्या है? NaOH सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो नंबर, कितने मोल NaOH के पड़े हुए हैं इस बीकर में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये टोटल NaOH और H2O का मिला के कितना वॉल्यूम है, वो भी किसमें है? लीटर में दे रखा है, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट चीज। अब नंबर ऑफ मोल्स, तो मुझे मोल्स पता होने चाहिए क्या होता है ना। वैसे नीड नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बताऊंगी, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए मोल क्या होता है। तो 1 मोल का मतलब होता है, यदि मैं बोलूंगा यहाँ पे 1 मोल NaOH है, इसका मतलब NaOH के कितने पार्टिकल्स हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। यानी मोल कुछ भी नहीं है, एक नंबर है। यानी 1 मोल बोला तो इतने पार्टिकल्स हैं NaOH के। यदि 2 मोल बोला तो इंटू इसको किससे इंटू कर देंगे? 2 से इंटू कर देंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं है मोल का मतलब, है ना। यानी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इसमें, ठीक है। तो मतलब 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट यानी देखो, कुछ ना कुछ NaOH को वे करके उसको पानी में डाला होगा, तभी तो सोल्यूशन बनाया होगा, राइट। तो वो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास मैंने आपको अभी बताया, मोलर मास क्या होता है?
NaOH के हर एक एटम के मास को जोड़ दिया जाएगा 23 इंटू 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 40। तो अब ये वाला फॉर्मूला मुझे कहाँ पुट करना है, फर्स्ट वाले में। तो मोलरिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, वेट ऑफ सोल्यूट, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह कौन सा फॉर्मूला पुट कर दिया, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, इनटू यहाँ V पहले क्या था, लीटर में, V मतलब वॉल्यूम, लीटर में था, लेकिन जब मैंने इसको ml में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड करूंगी और ये 1000 कहाँ ऊपर जाके इनटू हो जाएगा। ml में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और ऊपर जाके इनटू हो जाएगा। अब देख चलिए, अब मुझे फॉर्मूला तो समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला है ना। यानी मैं क्या करूंगी, NaOH लूंगी, कितना वेट लूं NaOH का, कुछ वेट लूंगी और उसको पानी में डिसॉल्व करूंगी और अपने को जितना मोलर सोल्यूशन बनाना होगा तो वो अपन बना लेंगे। वो वेट क्या है, ये वेट ऑफ सोल्यूट है। मोलर मास मुझे पता है कितना है, 40 है। V मुझे दिया हुआ होगा, ठीक है, कि कितने ml मुझे बनाना है, मैं आपको बोलूंगी। सपोज करो, अपन एग्जांपल से समझते हैं, मैंने आपको बोला कि 1 मोलार सोल्यूशन बनाना है आपको, है ना, बट उसका पूरा सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1000 ml होना चाहिए। कितना, 1000 ml। यानी 1000 ml से तो मुझे ये पता चल गया कि V कितना होना चाहिए, तो मैं कहाँ पुट कर दूंगी, ये नीचे यहाँ पे 1000 पुट कर दूंगी। और ये मुझे पता है 1 मोलार, कितना सोल्यूशन बनाना है, 1 मोलार, तो 1 मैंने यहाँ पुट कर दिया। मुझे वेट पता करना है कि कितना वेट लूं और 1000 ml, कितना ml बनाना है मुझे, 1000 ml मैं डिसॉल्व करूं कि 1 मोलार सोल्यूशन बन जाए। कुल मिला के वेट ही मेरा अननोन है, इस वेट को मैं फाइंड आउट कर लूंगी। सपोज करो वेट आया मेरा 40 ग्राम, इसका मतलब 40 ग्राम को जब मैं 1000 ml में डिसॉल्व करूंगी तो क्या बनेगा, 1 मोलार सोल्यूशन बनेगा अपना। ऐसा 2 मोलार बनाना है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, 3 मोलार बनाना है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, राइट। और यदि मान लो आपको दे रखा है वेट, यदि आपको दे रखा है तो यहाँ पे वेट पुट कर देंगे। और आपको पूछा है, आपको बोला है मोलरिटी बताइए, वेट दे रखा है आपको और वॉल्यूम दे रखा है आपको, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो आप मोलरिटी पता कर लेंगे उस सोल्यूशन की, ठीक है। लेकिन आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन मोलरिटी, है ना। तो मोलरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यही मोलरिटी की डेफिनेशन है। आप इसको डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। और इसका